शमूएल की दूसरी पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। प्रिय, परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। जब अभिषेक किया उस समय दाऊद की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष थी। दाऊद जो एक चरवाहा था, परमेश्वर महान राजा बनाना है ये सोचकर उसे अभिषेक किया। जब इस तरह अभिषेक किया तो दाऊद को समझ में आया कि मैं इस देश पर शासन करूं, परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है। मैं चरवाहा होने पर भी परमेश्वर मेरे प्रति महान योजनाओं को रखकर राजा के रूप में अभिषेक किया। मैं राजा होने जा रहा हूं। यानी दाऊद को क्या समझ में आया कि उसके भविष्य के प्रति परमेश्वर की उत्तम सोच है। प्रिय, आप में कोई विश्वास करते हैं क्या? मेरे प्रति परमेश्वर को उत्तम योजनाएं हैं। प्रिय, मैं आपके विषय में कह रहा हूं, परमेश्वर को आपके प्रति उत्तम योजनाएं परमेश्वर रखा है और आपके बच्चों के प्रति भी उत्तम योजनाओं को रखा है। आपके परिवार के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजनाएं हैं। विश्वास करने वाले हाथ दिखाएंगे। मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति मेरा परमेश्वर उत्तम योजनाओं को रखा है। विश्वास करने वाले हाथ दिखा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मेरा प्रश्न है, परमेश्वर की वो उत्तम योजना क्या है? दाऊद के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजना क्या थी कि दाऊद देश पर शासन करना है, ये उद्देश्य परमेश्वर का था। इस बात को परमेश्वर दाऊद पर प्रकट किया कि नहीं किया? प्रकट किया। किस तरह प्रकट किया? भविष्यवक्ता शमूएल को उसके पास भेजकर राजा के रूप में अभिषेक करने के द्वारा परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, दाऊद के भविष्य के प्रति परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर प्रकट किया। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में आकर, प्रभु मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति तेरी इच्छा क्या है, मेरे परिवार के प्रति तेरी इच्छा क्या है, मेरे बच्चों के प्रति तेरी इच्छा क्या है। आप प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकिए। निश्चय परमेश्वर आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति उस परमेश्वर के उद्देश्य क्या है निश्चय प्रकट करेगा। कृपया ध्यान दीजिए, जब मैं 11 वर्ष का था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, सिनेमा देखता था और बहुत से सांसारिक बातों में पड़ गया, जुआ खेलता था और अपने जीवन को बिगाड़ लिया। फलस्वरूप मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, यदि मैं तुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा रहता, तो मुझसे क्यों जन्मा? ये कहकर कई बार रोया करती थी। उतना ही नहीं, कई बार कहा करती थी, परमेश्वर भी तुझे सुधार नहीं सकता, कह के रोती थी, आंसू बहाती थी। ऐसे समय में जब मैं यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार को सुना, मैं सबसे पहला काम क्या किया जानते हैं? घुटनों में आकर प्रार्थना किया। मैं क्या प्रार्थना किया? प्रभु, तू जीवनों को सुधारता है, किसी को भी सुधार देता है। मेरे गांव में मेरे जैसा बिगड़ा और कोई नहीं है। क्या तू मुझे भी ठीक कर सकता है? क्या मुझे भी सुधार सकता है? ये थी मेरे जीवन की सबसे पहली प्रार्थना। मैं पूछता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के पास आकर आपने कभी ऐसी प्रार्थना की? प्रभु, बिगड़े हुए मुझको सुधारोगे नहीं? मैं जो बिगड़ चुका हूं, मुझे अच्छा नहीं करोगे? मुझे बदलोगे नहीं? क्या कभी ऐसी प्रार्थना आपने की? यीशु मसीह का इस जगत में आने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? खोए हुए मनुष्य को ढूंढने और उसका उद्धार करने यीशु इस जगत में आया। यीशु मसीह के इस जगत में आने का कारण है आपको सही करने, आपको पवित्र करने। आप जो बिगड़ रहे हैं, आप जो बर्बाद हो रहे हैं, आप जो पतित हो रहे हैं, आप जो पाताल की ओर जा रहे हैं, आपको पवित्र करके उपयोगी पात्र बनाकर स्वर्ग पहुंचाना है। यही प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य है। मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने जीवन में इस उत्तम प्रार्थना को किए? प्रभु, मुझे ठीक कर, प्रभु मेरे जीवन को सुधार, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं पतित हो रहा हूं, प्रभु अधोलोक के निकट पहुंच गया हूं। प्रभु
एक दिन मरूंगा तो सीधे अधोलोक में जाऊंगा प्रभु। इस तरह जाने के पहले ही मेरे जीवन को सुधार दे। क्या कभी आपने प्रार्थना की? मैं अपने जीवन में ऐसी प्रार्थना किया। मेरे जीवन में मैंने जो पहली प्रार्थना किया वो क्या थी जानते हैं? प्रभु, मैं बेकार हूं, मैं बिगड़ा हुआ हूं, क्या प्रभु मुझे पवित्र करोगे? क्या मुझे सुधारोगे? ये थी मेरी प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद प्रभु मुझे कैसे सुधारेगा मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे सामने बाइबल थी। मैंने उस बाइबल को लिया। इस बाइबल में क्या है, कैसे पढ़ना है मैं नहीं जानता। इस तरह मैंने बाइबल खोला। जैसे ही मैं खोला, मैंने अपने जीवन में पहली बार जो वचन पढ़ा, वो वचन, अध्याय और पुस्तक क्या था जानते हैं? यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय। मेरे प्रति परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो कैसे प्रकट हुआ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। प्रियो, मेरे जीवन में पहली बार जब मैंने बाइबल खोला, परमेश्वर के द्वारा मुझे दी गई परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा, ये यहोवा की वाणी है। क्या है? वचन। इसे रेमा कहा गया है। उस दिन परमेश्वर का वचन मुझ पर प्रकट हुआ। उस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात किया। क्या बात किया? मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, तेरे मुंह में मेरे वचनों को रखूंगा। मैं जो प्रचार करो कहूं, तुझे प्रचार करना है। प्रियो, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, बालक था, लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर की इच्छा क्या है, योजना क्या है, समझ में आया। उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना है कि मैं उसकी सेवा करूं। उसके बाद मैं अपने बाइबल के ऊपर क्या लिखा जानते हैं? परमेश्वर का सेवक सतीश कुमार। इस तरह मैं कब बाइबल में लिखा जानते हैं? जब मैं 12 वर्ष का था। उसी दिन, उसी समय परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, इस दीन सेवक को परमेश्वर ने प्रकट किया। अभी मेरा प्रश्न आपके प्रति, आपके भविष्य के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, जानने से अच्छा होगा प्रिय भाई और बहन। कैसे जान सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात कीजिए, या प्रभु का दास जब वचन देता है, परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। या किसी आत्मिक पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। आपके प्रति परमेश्वर के उद्देश्य क्या है आप जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आप पर प्रकट करेगा। 12 वर्ष की उम्र में परमेश्वर मुझ पर क्या प्रकट किया? मैंने तुझे चुन लिया है जातियों के लिए, मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। भविष्यवक्ता यानी भविष्य बताने वाला नहीं, भविष्यवक्ता यानी परमेश्वर के उद्देश्यों को लोगों को बताने वाला, लोगों के स्थिति और गति को परमेश्वर के अनुग्रह से जानकर उन्हें जो चेतावनी चाहिए वो देने वाला।
लोगों की मानसिकता, उनके जीवन की विधि और उनमें जो पाप है उसे वो जानना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को उनके आवश्यकता के अनुसार प्रकट करने वाला ही भविष्यवक्ता होता है। कृपया ध्यान दीजिए, ये दीन सेवक जब वचन की सेवकाई करता है, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा होगा, मेरे जीवन में जो हो रहा है, मेरे परिवार में जो हो रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में जो हो रहा है, मेरे पति पत्नी के जीवन में जो हो रहा है, हमारे जीवन में जो हो रहा है, हमारे घर में जो हो रहा है, हमारी परिस्थिति क्या है, जैसे देख रहे हो आप बताते हैं। रात को हमारे घर में क्या घटना घटी, पिछले सप्ताह क्या घटना घटी, भवन में आकर बैठा कि नहीं, हमारे जीवन में क्या घटना घटी, जैसे उसे देखे हों। प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा, हाथ दिखाएंगे। अगर आपको ऐसा लगा है तो कारण क्या है? मैं जानता हूं कि आपके घर में क्या हुआ, आपके परिवार में क्या हुआ, आपके बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, मुझे पता है क्या? नहीं पता। लेकिन जो सब कुछ जानता है वो परमेश्वर अपने चुने हुए सेवक के द्वारा प्रकट करना मेरे परमेश्वर की विशेषता है। प्रिय, एक दिन मैं एक मीटिंग में गया, वहां वचन की सेवकाई कर रहा था। सेवकाई करते समय, उस दिन वचन की सेवकाई करते हुए मैं इस बात को कहा, सेवक होकर भी 2 पत्नियों को रखना या 2 शादियां करना, इस तरह 2 शादियां करके 2 पत्नियां रख के तुम किस तरह सेवकाई करोगे, किस तरह कलीसिया के रखवाले होगे। सुनो, परमेश्वर तुमसे स्पष्ट कह रहा है, तुम्हारे जीवन को जितने शीघ्र सही कर लो उतना अच्छा होगा। अगर इस चेतावनी को तुम सुनकर भी अपने जीवन को सुधारे बिना अगर ऐसे ही आगे बढ़ाओगे तो फिर आने वाले वर्ष इस समय तक तुम निश्चय मर जाओगे। सावधान। किस सेवक के विषय में मैंने कहा, मैं नहीं जानता। किस सेवक के विषय में परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन उस दिन बैठकर वचन सुनने वालों में एक सेविका थी। वो सेविका घर जाने के बाद अपने डायरी में लिख ली, आज प्रभु के दास सतीश कुमार हमारे प्रांत में आकर तुम सेवक होकर भी 2 पत्नियों को रखे हो, तुमने 2 शादियां की, फिर भी शान से सेवा कर रहे हो। तुम अपने जीवन को नहीं सुधारोगे तो आने वाले वर्ष इस समय तक तुम निश्चय मर जाओगे। इस तरह प्रभु के दास ने कहा है। क्या ये सच में होगा, ये सोचकर वो डायरी में लिखी। उसके बाद एक भाई के द्वारा उस सेविका ने मुझे समाचार भेजी। क्या है जानते हैं? श्रीमान, जब आप वचन की सेवकाई कर रहे थे, 2 पत्नियों वाले सेवक के विषय में जब आपने कहा, तब आप नहीं जानते थे कि स्टेज में बैठे हुए सेवकों में से एक ने 2 शादियां की हैं। उसकी 2 पत्नियां हैं। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो जी रहा है। जब आप सीधे तौर से बोले, आने वाले वर्ष इस समय तक तुम मर जाओगे, इस तरह भी आपने कहा था। क्या ये सच में होगा, सोचकर मैं अपने डायरी में लिख ली, प्रभु के दास सतीश कुमार जी को ये समाचार दे दीजिए। वो मर गया, 1 वर्ष भी नहीं जिया। कारण क्या है? वो अपने जीवन को सुधारा नहीं था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं जानते हैं? भविष्यवाणी से भरा संदेश। यानी परमेश्वर जो करना चाहता है, जिसे होने देना चाहता है, निश्चय उसे अपने सेवक के द्वारा प्रकट करता है। इसीलिए ये दीन सेवक यहां खड़े होकर जब वचन की सेवकाई कर रहा है तो सुनिए, परमेश्वर स्वयं आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना, उस परमेश्वर की योजना और उद्देश्य मालूम होने से आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ोगे। ये बात सत्य है। उस विषय को आप जान ले तो अच्छा होगा। कैसे? अभी ध्यान से सुने। दाऊद के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या था कि वो राजा होने जा रहा है। देश पर शासन करने के लिए परमेश्वर चुन लिया है। इस दीन सेवक के प्रति परमेश्वर की योजना क्या थी? सेवा करना है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में वचन प्रचार करना है। फिर क्या हुआ? 12 वर्ष की उम्र में जीवित परमेश्वर कौन है मैं जान पाया। 17-18 वर्ष की उम्र में इस पवित्र वचन को हाथ में लेकर वचन की सेवकाई प्रारंभ किया। 21 वर्ष की उम्र में कलवरी सेवकाई को प्रारंभ किया। बहुत ही छोटी उम्र में ही संदेश देने वाले सेवक के रूप में बहुत ही छोटी उम्र में ही
इस सेवा को प्रारंभ करने का अनुग्रह परमेश्वर अनुग्रहित किया। कारण जानते हैं, ये परमेश्वर की योजना थी। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से जानता था परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए चुना है। इसीलिए दूसरे किसी सोच के बिना और किसी विचार को स्थान ना देकर, बहुत सी परीक्षाएं आने पर भी, नौकरी के अवसर मिलने पर भी, विदेशों में जाकर नौकरी कर सकूं ऐसे बहुत से रास्ते खुलने पर भी, उन सबको मैंने ना कहा। वचन की सेवकाई ही करना सोचा। कारण क्या है कि ये थी परमेश्वर की मेरे प्रति योजना और परमेश्वर का अद्भुत उद्देश्य। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आपके प्रति जो इच्छा है, जो योजना है, यदि आप पहले से जान लें तो आपका जीवन आशीषदायक होगा, दूसरों के लिए आदर्श होगा। दाऊद को परमेश्वर ने पहले से ही प्रकट किया, मैं तुझे राजा होने के लिए अभिषेक किया है, तुम राजा बनने जा रहे हो। राजा के रूप में शासन करना था उस दाऊद को। वो शासन ना कर सके, रुकावटें आई, विरोध हुए। किसके द्वारा? राजा शाऊल के द्वारा। शाऊल राजा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि दाऊद राजा बने। कारण क्या था? वो हटेगा जभी तो दाऊद शासन कर पाएगा, और शाऊल हटना नहीं चाहता था। इसीलिए क्या किया, जब तक दाऊद जीवित रहेगा वो शांति से शासन नहीं कर सकता। इस भ्रम में पड़कर दाऊद को ही मारना है योजना बनाया। ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए दाऊद को मारने की कोशिश करना शाऊल की गई एक बुरी कोशिश थी। अपने शासन पर ध्यान नहीं दिया, लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, दाऊद से बैर किया, दाऊद को मारने की साजिश किया। लगभग 10 वर्ष तक शासन पर ध्यान नहीं दिया। दाऊद से दुश्मनी के साथ बैर से भरा हुआ शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश किया। दाऊद एक बात जानता था, शाऊल मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं इस देश पर शासन करने वाला राजा बनूंगा। इस तरह निश्चय विश्वास किया। लेकिन शाऊल का बैर, शाऊल की साजिश, मार डालना है शाऊल की सोच, जब तीव्र स्थिति में पहुंच गई, जंगल में भटकते भटकते भटकते, भूख से तड़पते हुए, रहने के लिए सही स्थान नहीं था। जिसे शासन करना चाहिए था, जब उसे जंगल में भागना पड़ा, जब भूखे रहना पड़ा, सोने के लिए भी जब स्थान नहीं था, अब मुझसे नहीं होगा, जब उसे लगा, तब दाऊद एक गलत निर्णय को लिया। क्या था वो गलत निर्णय? दाऊद को परमेश्वर पर निर्भर होना था, लेकिन पलिस्तियों के देश में गया, आकीश नाम के राजा से शरण मांगा। लेकिन बाइबल बताती है, मनुष्यों पर भरोसा करने से या राजाओं पर भरोसा करने से यहोवा पर भरोसा करना उत्तम है। ये सत्य है। लेकिन दाऊद शाऊल के तीव्र बैर के कारण सुबह से शाम तक उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। इसलिए किसी ना किसी दिन शाऊल मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार डालेगा, इस भ्रम में पड़ गया। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परमेश्वर का आपके प्रति जो उद्देश्य है, परमेश्वर ने जो आपसे वाचा बांधा है, उसे निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा। इस बात पर दाऊद विश्वास किया। लेकिन फिर भी शाऊल के साजिश और बैर को सह नहीं पाया। अंत में भाग गया, कीमत को चुकाया। जहां नहीं जाना था वहां जाकर, जिस राजा के शरण में नहीं जाना था जाकर, परमेश्वर की इच्छा के विरोध व्यवहार करके दाऊद अंत में अपने परिवार को खो दिया, अपने धन संपत्ति को खो दिया, मन की शांति को खो दिया, जीवन की खुशी को खो दिया। फिर अंत में परमेश्वर के कदमों में आया, तरस को पाया। परमेश्वर तरस खाया, खोया हुआ सब कुछ वापस लौटा दिया। जैसे ही दाऊद अपनी गलती को मानकर परमेश्वर के चरणों में आया, इस बीच समाचार मिला। क्या था समाचार? दाऊद, वर्षों वर्षों से तुम्हें मार डालना है, जो तुम्हारा पीछा किया वो शाऊल मर गया, मार दिया गया। अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, अब तुम्हारे राजा बनने का रास्ता खुल गया है। जब ये समाचार दाऊद के पास पहुंचा, दाऊद दौड़ा नहीं, जल्दबाजी नहीं किया,
शासन करने के लिए। दौड़ नहीं लगाया, फिर क्या किया? सीधे परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, पिता, लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में तो अपने उद्देश्य को मुझ पर प्रकट किया। इस देश का राजा होने के लिए मुझे अभिषेक किया। अभी मेरी उम्र 30 वर्ष हो गई है। 13 वर्ष में इंतजार किया तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने के लिए। अभी शाऊल मर गया, सिंहासन खाली हो गया और पलिश्ती इज़राइल देश पर कब्जा कर रहे हैं। बता मैं क्या करूं? कहने से परमेश्वर ने कहा, बता मैं क्या करूं? कहने से यहूदा को जा कहा। वहां से मैं कहाँ जाऊं? हेब्रोन को जा कहा। अभी दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर की इच्छा को कर रहा है। शासन को प्रारंभ करने से पहले परमेश्वर की सहायता को ले रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कोई भी काम प्रारंभ करें या कोई भी कोशिश को करें, किसी भी यात्रा को प्रारंभ करें, प्रार्थना से प्रारंभ करें। परमेश्वर से पूछिए, सहायता को मांगिए, उसकी सुरक्षा को मांगिए, आशीष को मांगिए। ये आपके लिए सुरक्षा है। दाऊद अपने शासन को प्रारंभ करने से पहले परमेश्वर की सहायता को मांगा। दाऊद वास्तव में इजरायलियों के ऊपर राजा के रूप में शासन करना था, लेकिन फिर भी सबसे पहले दाऊद किस पर शासन किया? कहने से यहूदा गोत्र के ऊपर। इजराइल देश में 12 गोत्र के लोग निवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले दाऊद को किसके ऊपर शासन करने का अधिकार दिया? यहूदा गोत्र के ऊपर। यानी 11 गोत्र अभी भी बचे थे, लेकिन उसने अपना शासन प्रारंभ किया यहूदा के ऊपर। प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो अंश करके आशीष देता है। अचानक से आपको आशीष देने की कोशिश नहीं करेगा। सबसे पहले एक गोत्र के ऊपर शासन करने के लिए परमेश्वर दाऊद को अवसर दिया। फलस्वरूप उसे जो सीखना है वो सीखेगा सोचकर उसी समय बाकी 11 गोत्रों के ऊपर शासन करने के लिए 7.5 वर्ष दाऊद को इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। इतने वर्ष दाऊद को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? दाऊद जब यहूदा गोत्र के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक किया गया, जब परमेश्वर की मर्जी दाऊद के जीवन में प्रारंभ हुई, शैतान चुप नहीं था। भाइयों बहनों सुनिए, आपका आशीष पाना परमेश्वर की मर्जी है। आप आशीषमय जीवन जिए, ये परमेश्वर की मर्जी है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप पाए, परमेश्वर की मर्जी है। आर्थिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, आप स्थिर होकर बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बने, ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में प्रारंभ होती है, पूरी होती है, तब शैतान चुप नहीं रहेगा। किसी भी तरह वो रुकावट डालेगा, विरोध करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा जानते हैं? जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आप उन आशीषों को ना पाएं, रोकेगा। उदाहरण, आपको एक अच्छी नौकरी देना है। जब परमेश्वर निर्णय ले लेता है, तब वो नौकरी आप ना पा सको, पूरी कोशिशों के साथ शैतान रुकावट डालेगा। समझ में आ रहा है? फलाने लड़के के साथ आपकी लड़की का विवाह होना है। परमेश्वर जब निर्णय किया, उस विवाह के लिए आप जब सारी तैयारियों को करते हैं, शैतान सारा जोर लगा देता है कि उस विवाह को तोड़ दे। जब परमेश्वर चाहता है कि आपको प्रमोशन मिले, और जब आपका प्रमोशन होना है, जब परमेश्वर प्रमोशन देना चाहता है, वो प्रमोशन आप ना पा सको, बहुत से रुकावटों को करता है। आपकी नौकरी परमानेंट होना है, नौकरी परमानेंट ना हो। आपका संतान होना है, जब समय आ जाता है आपकी संतान ना हो, शैतान निश्चय रुकावटों को लेकर आता है। कृपया इस सत्य को जानिए। इसीलिए उपवास रहकर आपको प्रार्थना करना है। प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा शैतान को हराना है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र उपस्थिति में तेरे वचन के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए पिता। हमारे जीवन में आपकी प्रतिज्ञा ही हमारे विश्वास को, विश्वास की यात्रा को आगे बढ़ाता है।
आपकी इच्छा हमारे प्रति क्या है, आपकी योजना हमारे प्रति क्या है, हम जानेंगे तभी पिता हम सुरक्षित आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो डरते डरते जिएंगे। इसलिए पिता हमारे बीच जितने भी लोग हैं वे आपके चरणों में आकर, प्रभु मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति तेरी इच्छा क्या है मुझे बता, इस तरह पूछकर तेरी इच्छा को जान सके। सहायता कर, बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए। पिता, बहुत दिन तक जब लड़ाई होती रही, दाऊद प्रबल हुआ। पिता, जब हम आत्मिक युद्ध में जब शैतान से लड़ाई करते हैं, हमें प्रबल होना है, हमें निर्बल नहीं होना है। प्रेरित पौलुस ने कहा, हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं। पिता, जब हम तेरी आशीषों को पाते हैं और शैतान जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, प्रार्थना की ताकत से शैतान से जय पाने की सामर्थ्य हमें दीजिए। आपके आशीषों को पा सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। शलोम।